हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबों का ABC एकेडमी पर। तो आइए फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में बिहार दरोगा के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 6 लगाते हैं। प्लेटफॉर्म का यह वाला सेट है, प्लेटफॉर्म यानी कि रुक्मणी का यह वाला सेट है। आप में से जो भी लोग नए हो, इस तरह का अगर आपको और भी क्लास देखना हो तो प्ले लिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बताइए क्या होगा आंसर। कह रहा है निम्नलिखित में से किस वृक्ष में पर परागण नहीं होता है। नहीं होता है पर ध्यान रखेंगे। तो आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ना ए, कटहल बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आंवला, आम, नाशपाती में होता है। देखिए, कटहल वृक्ष में पर परागण जो है ना यह नहीं होता है। ठीक है, कटहल के बारे में पूछेगा तो बताएंगे कटहल संग्रहित फल होता है। इसे आप ना सिरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? सिरोसिस कहते हैं। और अगर कटहल का वैज्ञानिक नाम पूछेगा तो ओनोथोरियस टॉक्सिकारिया करके आपको बताना होगा। अच्छा, अगर यह पूछे कि कटहल जो है ऐसा कौन सा देश है जहाँ का यह राष्ट्रीय फल है, तो आपको नाम याद रखना होगा श्रीलंका। श्रीलंका का राष्ट्रीय फल है। कटहल का पूछेगा तो परिदल पुंज होता है ना, जो बीज होता है इसी को खाते हैं। नाशपाती के लिए पूछता है ऑप्शन नंबर डी, नाशपाती का खाने योग्य भाग पूछा जाता है तो आपको पुष्पासन बताना होगा। आम का अगर पूछेगा खाने वाला भाग तो आप मध्य भित्ति बता देंगे। ठीक है, और अगर पूछता है कि एक आप अनानास को भी ध्यान रखिएगा, उसका अगर पूछेगा तो परिदल पुंज खाते हैं, पहले पूछा गया है। नंबर सेकंड कह रहा है निम्नलिखित प्रजातियों में से किस पशु के दूध में सबसे कम वसा प्रतिशत पाई जाती है। नंबर सेकंड हो जाएगा, नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा सेकंड का। होल्स्टन फ्रीजन सही जवाब है। देखिए, होल्स्टन फ्रीजन प्रजाति के पशु में ना दूध का जो वसा होता है यह सबसे कम पाया जाता है प्रतिशत में। ठीक है, कहाँ का यह मतलब ये कहाँ पे है, यह जो पशु है कहाँ पर रहता है यह बताइएगा। जैसे हॉलैंड का नाम आपने सुना होगा, हॉलैंड में यह पाया जाता है पशु। ठीक है, नंबर थर्ड कह रहा है कि भारत का संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा देश की पंचायती राज संस्थाओं तथा नगर निकायों को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ से तो सवाल पूछा ही जाता है। 73वां और 74वां संविधान संशोधन के तहत किया गया है। सरदार पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद प्रदान की गई थी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, बारदोली सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, कब हुआ था यह बारदोली? 1928 आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है लोह पुरुष इन्हें कहते हैं, यह भी पता ही होगा आपको। नंबर 6 है जल का शुद्धिकरण किया जाता है। जल का शुद्धिकरण ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे भी क्लोरीन के द्वारा बताइएगा। जल का शुद्धिकरण क्लोरीन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, नंबर 7 कह रहा है कि यदि दूध से क्रीम को अलग कर लिया जाए तो दूध का घनत्व तो कैसा होगा। सोचिए, थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, सोचिए। तो यदि दूध से क्रीम को अलग करेंगे तो दूध का घनत्व में क्या फ़र्क पड़ेगा? कम हो जाएगा, वही रहेगा, बढ़ जाएगा? बताइए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बढ़ जाता है। यदि दूध से क्रीम को अलग कर लीजिएगा तो दूध का घनत्व तो क्या होता है ना, बढ़ जाता है। ध्यान रखिएगा। नंबर 8 कह रहा है कि आंसू यानी कि टीयर रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम पाया जाता है जिसके कारण के जीवाणु मर जाता है। यहाँ पे नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, लाइसोसोम पाया जाता है। आंसू में लाइसोसोम होता है और इसी की वजह से क्या होता है ना कि जीवाणु जो है ना वो मर जाता है। नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सरोद का एक प्रमुख कलाकार है। यहाँ से भी एक सवाल पूछा ही जाता है। उस्ताद अजमद अली खान साहब जो है ना, ध्यान रखिएगा, उस्ताद अमजद अली खान है ना, ये सरोद वादक के काफ़ी फेमस कलाकार हैं। पंडित रविशंकर के बारे में पूछेगा, सितार वादक हैं। उस्ताद अल्लाह रखा खां पूछेगा, तबला बता दीजिएगा। और पंडित शिव कुमार शर्मा यह भी काफ़ी फेमस ही हैं, संतूर वादक है यह। बताइए। नंबर यहाँ पे 11 कह रहा है 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है। यहाँ पर ना 83.6 वर्ग मीटर आपको याद रख लेना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 100 वर्ग गज क्षेत्रफल का अर्थ पूछे 83.6 वर्ग मीटर बता दीजिएगा। नंबर 12 कह रहा है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमाएँ पाकिस्तान की सीमा को नहीं छूती है। वही सीमा जो भी भारत में है ना, काफ़ी फेमस है। नंबर यहाँ पर सी आप देख के समझ गए होंगे, हिमाचल प्रदेश इस साइड है, इसका तो कोई सवाल ही नहीं होता है पाकिस्तान से लगने का। चलिए, नंबर 14 बताइए किस स्थान को समुद्रपुत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गंगा सागर को क्या कहते हैं, समुद्रपुत्र कहते हैं।
निम्नलिखित में से कौन भूमध्य रेखा के निकटतम है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बृहद निकोबार द्वीप समूह जो है ना, ये जो भूमध्य रेखा है इसके निकटतम में है, ध्यान रखेंगे। नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ ने गांधी जी को सर्वोदय के दर्शन का सूत्रपात करने के लिए प्रेरित किया था? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, अनटू दी लास्ट सही जवाब है। शक संवत कब से प्रारंभ हुआ है? 78 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, ठीक है। कनिष्क ने 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठने के समय में शक संवत चलाया था, ध्यान रखेंगे। बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मौलिक अधिकारों पर पारित प्रस्ताव को अपने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मौलिक अधिकार पर प्रस्तावित जो पारित हुआ था प्रस्ताव, उसको जो है ना कहाँ पर स्वीकार किया था? ऑप्शन नंबर आपको डी ध्यान रखना होगा, कराची अधिवेशन जो कि 1931 में हुआ था। प्रति चक्रवात से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करिए। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पहला और तीसरा सही होगा। तंत्र के केंद्र की ओर वायुमंडलीय दाब अधिक रहता है, ठीक है। और तीसरा देखिए, मौसम प्रायः शुष्क रहता है और आसमान स्वच्छ रहता है। पहला तीसरा बिल्कुल सही है। किस चीज़ के बारे में? प्रति चक्रवात से संबंधित ये दोनों जो कथन है ना, ये सही है। नंबर सेकेंड गलत हो जाएगा। नंबर 20 बताइए, संवहनीय वर्षा की निम्नलिखित कौन सी विशिष्टता कैरक नहीं होती है? तो यहाँ पर ना मूसलाधार वर्षा होती है, बिजली और कड़क से युक्त वर्षा रहती है। यहाँ का कह रहे कि वर्षा प्रायः दोपहर से पहले होता है, जी नहीं। और ऐसी वर्षा विश्वविद्यालय प्रदेश में आम है, ये सही है। नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे गलत जवाब। नंबर 21 कह रहा है कि सूर्य हमें सूर्योदय के कुछ पहले से एवं सूर्यास्त के कुछ देर के बाद तक दिखाई देता है, कारण इसका क्या है? ऑप्शन नंबर सी आपको टिक करना होगा, अपवर्तन सही जवाब है। भारतीय संविधान के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है बताइए। विधि के समक्ष समान संरक्षण जापान, गलत। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ब्रिटेन से लिया गया, बिल्कुल गलत। उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान फ्रांस से। अच्छा, नंबर 3 तो यहाँ पे सही हो जाएगा, नियुक्ति के बारे में कह रहा है। और संसद का संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है। तीसरा चौथा कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर 22 का डी टिक करना होगा। नंबर 23 कह रहा है, जब किसी बर्फ के टुकड़े पर दाब बढ़ाया जाता है तो इसका गलनांक कैसा होता है? ऑप्शन नंबर ए कम हो जाता है। डीएनए किस प्रक्रिया द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये प्रतिलेखन सही जवाब हो जाएगा। डीएनए प्रतिलेखन प्रक्रिया के द्वारा आरएनए उत्पन्न करता है। नंबर 25 यहाँ पे सूची को मैच करिए, ठीक है। पशु और उनके जो हृदय का जो विकास है इनको मतलब मैच करने के लिए कह रहा है। बताइए क्या होगा 25 का राइट आंसर? तो देखिए, मत्स्य में ना आपको यहाँ पे 2 प्रकोष्ठ बताना होता है, ठीक है। और सर्प में अगर पूछेगा तो सर्प में होता है 3 प्रकोष्ठ। मगरमच्छ अगर पूछ ले इसमें होता है 4। और तारा मछली अगर पूछता है, एक ही आपका बच रहा है क्या? इसमें हृदय नहीं होता है, किसमें? तारा मछली में नहीं होता है, ठीक है। 25 का राइट आंसर अगर आप देखना चाहें तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही दिख रहा है। 26 है, सर्वप्रथम कलिंग पर किसने विजय प्राप्त किया था? काफ़ी इजी क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। महाप्रनंद यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। कलिंग पर किसने? महाप्रनंद ने विजय प्राप्त किया था। गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कह रहा है कहाँ पर दिया था? ऑप्शन नंबर बी टिक कर दीजिएगा। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। गुप्त साम्राज्य के पतन के पश्चात उत्तरी भारत में पाटलिपुत्र के स्थान पर कौन सा स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया, जिसके आसपास के क्षेत्र को उत्तर प्रदेश कहते थे? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, वह क्षेत्र था कन्नौज। कह रहा है कि अमर कवि विद्यापति ने अपने सुललित काव्य की रचना किस शासक की छत्र छाया में किया था? तो यहाँ पे 29 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी शिव सिंह सही जवाब है। मुगल काल में हरकारे कौन थे? जासूस एवं विशेष वार्ताहर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 31 है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदाय में कब विभाजित हुआ था? यहाँ पे ए चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। जैन धर्म में जो श्वेतांबर और दिगंबर 2 संप्रदाय बना ना, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में यह हुआ था, ध्यान रखेंगे। रजिया सुल्तान के पतन का महत्वपूर्ण कारण क्या था बता दीजिए। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी उनकी
स्त्री होना था, ठीक है, काफ़ी वो शक्तिशाली थी। थाईलैंड की मुद्रा का नाम बताइए क्या है। थाईलैंड की मुद्रा का नाम ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। थाईलैंड की मुद्रा को बेहत कहते हैं, बेहत। बताएं कि नेफू स्कूप से निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। बादलों की दिशा और गति का मापन किया जाता है नेफू स्कूप के थ्रू। हिंडनबर्ग रेखा किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है। तो हिंडनबर्ग जर्मनी और पोलैंड के बीच में बनाती है, बी राइट आंसर है। संविधान का व्याख्याकार और संरक्षक कौन होता है। सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बताएं कि मुद्रा की कमी के कारण उत्पन्न आर्थिक मंदी को क्या कहते हैं। 37 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी राइट आंसर। मुद्रा संकुचन कहते हैं। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ कब किया गया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 1966-67 के समय में भारत में हरित क्रांति का आरंभ हुआ था। बताएं कि राग भैरवी जो होता है ना, किस समय में गाया जाता है। यह सवाल पहले दरोगा में पूछा गया है। प्रातः काल में, ये आपको टिक करना होगा। जो भी लोग नए हैं, आप लोग अगर चाहें तो क्वेश्चन बैंक आकर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से बताया गया है। पिछले 15 वर्षों में जो भी सवाल पूछे गए हैं सभी प्रश्नों के संग्रह यानी कि मास्टर वीडियो के रूप में आपको क्वेश्चन बैंक दिया जा चुका है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। 29 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाएं कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, रूसी, अरबी और वापस स्पेनी, यहाँ पे स्पेनिश ध्यान रखिएगा। कहते हैं कि यदि संसद किसी साधारण विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजती है तो संविधान के अनुसार राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकते हैं। मूल अधिकारों पर क्या क्या प्रतिबंध लगा सकते हैं। देखिए, अनुच्छेद 19 को निलंबित किया जा सकता है। अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़ शेष मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, ठीक है। दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर आपको यहाँ पर डी टिक करना होगा। भारत का राजनीतिक युग्मक यानी कि इंटीग्रेशन ना किस बुद्धिजीवी का कमाल है, बताएं। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे। बताइए कि ओजोन क्षरण से स्वास्थ्य को किस रूप में खतरा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी संवेदन तंत्रीय उत्तेजन के रूप में। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। बताएं कि इंसुलिन स्रावित होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। कहाँ से, पैंक्रियाज यानी कि अग्नाशय से इंसुलिन स्रावित होती है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात के संदर्भ में है। यहाँ पे सही कथन का चयन करिए। देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य हरियाणा और संघीय प्रदेश की बात करेंगे तो दमन और दीव है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य अगर पूछेगा तो केरल, और संघीय प्रतिशत में पूछेगा तो आपको संघीय प्रदेश में पूछेगा तो पुदुचेरी बताना है। 48 का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नंबर 49 कह रहे किसी मरीज का पित्ताशय शल्य चिकित्सा द्वारा निकाल लिया गया, निम्न में से कौन सी आहार संबंधी उसके लिए मददगार होगी। ऑप्शन नंबर सी उच्च वसायुक्त आहार से बचो, यही उनके लिए अच्छा रहेगा। मानव में कह रहे कोशिकाओं और उनके आकार को निम्न में से कौन सा सेट सही प्रकार का यहाँ पर होगा कहने का ये सेंस है। तो ऑप्शन नंबर देखिए, तंत्रिका कोशिका के लिए ना सबसे आप यहाँ पर आ जाइए। तंत्रिका कोशिका ना लंबा तथा शाखीय आकार का होता है, ठीक है। लाल रक्त कोशिका पूछेगा तो यह होता है चक्रिका आकार का, ठीक है। श्वेत रक्त कोशिका पूछे बदलता रहता है, जिस वजह से यहाँ पे कहाँ है, यहाँ है नंबर 4 में बदलता आकार है। पेशीय कोशिका के लिए आपको पतला और लंबा बताना होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 में है। और त्वचा कोशिका अगर पूछता है तो यह समतल आकार का होता है। इस तरह से आप मैच करेंगे। अगर ऑप्शन नंबर आप जानना चाहें कौन सा सही है, नंबर बी बिल्कुल सही दिख रहा है। हमारा राष्ट्रीय गान प्रथम बार कब और कहां पर गाया गया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 27 दिसंबर 1911 को। कहां पर, कलकत्ता में। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर आपको डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति नहीं होते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, नीति आयोग के जो सदस्य होते हैं ना, ये राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य के रूप में आते हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है संगीत नाटक अकादमी देश में नृत्य नाटक एवं संगीत के विकास का संवर्धन करती है।
इसकी स्थापना वर्ष कितने में की गई थी? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा, 1952, 1952 में यह किया गया था। नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 54 का हो जाएगा सी राइट आंसर। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन बी से संबंधित नहीं है, बी कॉम्प्लेक्स से। इसमें राइबोफ्लोविन आता है, थायमिन आता है, फॉलिक अम्ल भी आता है। बिहार में किस प्रकार के वनों की अधिकता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए बिहार में ना पर्णपाती वन सबसे ज़्यादा है, ध्यान रखेंगे। त्रिपुरी कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष कौन हुआ था? ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना होगा, राजेंद्र प्रसाद हुए थे। नंबर 57 कह रहा है एक लोहे का ब्लेड नीले विलयन में डाला गया, आधे घंटे के पश्चात विलयन का रंग हरा हो गया और एक भूरे रंग का निक्षेप ब्लेड पर देखा गया। इस सूचना के आधार पर आप बताइए क्या निष्कर्ष यहाँ पर आप निकालेंगे 57 में? नंबर सी है ना, ब्लेड पर भूरे रंग का निक्षेप जो होगा ना वो कॉपर होगा। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक प्रोफेसर एल.एफ. जेफरी, ध्यान रखिएगा कौन थे? एल.एफ. जेफरी थे। क्या चीज़ के? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के आविष्कारक। अब बताइए कि निवासी कहाँ के थे ये? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ग्रेट ब्रिटेन के थे। नंबर 59 किसी बिंब को किसी उत्तल लेंस के सामने इस प्रकार रखा गया है कि उसका वास्तविक और आवर्धित प्रतिबिंब लेंस की दूसरी ओर बने। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी आधे भाग को किसी काले या फिर कहिए अपारदर्शी कागज से ढक दिया गया है तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर डी को ध्यान दें, प्रतिबिंब की तीव्रता क्या होगा? घट जाएगी। मिट्टी के तेल का लैंप की बत्ती में चढ़ने का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किसी तत्व बताइएगा। निम्नलिखित में सबसे कम तरंगदैर्घ्य किरण कौन सा है? सबसे कम पूछेगा। ऑप्शन नंबर ए एक्स-रे किरण आपको बताना पड़ेगा। इंद्रधनुष बनने का कारण है प्रकाश का। इंद्रधनुष जो बनता है ना प्रकाश के किस चीज़ की वजह से? तो ऑप्शन नंबर ए प्रकाश के अपवर्तन की वजह से। अल्बर्ट आइंस्टीन को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ऑप्शन नंबर आपको सी टिक करना होगा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के क्षेत्र में। पानी के अंदर गोताखोर सांस लेने के लिए जो प्रयोग करता है उसमें क्या मिला रहता है? ऑप्शन नंबर आपको बताना होगा, ऑक्सीजन और हीलियम होता है, O2 और He का मिश्रण रहता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 में है, कह रहे किस अयस्क से मैडम क्यूरी ने रेडियम प्राप्त किया है? तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पिंच ब्लेड से। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 12 अगस्त को। बताइए क्लोरोफॉर्म को हवा तथा सूर्य के प्रकाश में रखने पर क्या प्राप्त होगा? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर याद रखेंगे, फॉस्जीन। क्या प्राप्त होगा? फॉस्जीन मिलेगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है? ऑप्शन नंबर आपको सी बताना होगा, विटामिन ए की कमी से होता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार वियतनाम राष्ट्र का जन्म सर्वप्रथम किस साम्राज्य के नाम से हुआ था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, वानलोंग। क्या नाम से हुआ था? वानलोंग के नाम से हुआ था वियतनाम राष्ट्र का सबसे पहले निर्माण। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर सी प्रधानमंत्री के। काली सिंध नदी काली सिंध नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर सी टिक करिएगा, चंबल की सहायक नदी है। काली सिंध नदी पूछे, चंबल की सहायक नदी है। बौद्ध काल में भारतवर्ष किस संज्ञा से लोकप्रिय था? ऑप्शन नंबर सी जम्बू द्वीप से, जानते ही हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप नॉर्वे के अधीनस्थ क्षेत्र में नहीं है? देखिए नॉर्वे के क्षेत्र में अगर पूछेगा ना तो बॉवेट है, क्वीन मॉड लैंड है, पीटर प्रथम द्वीप है। ये जो आपका पीट केयर्न है यह नहीं है, याद कर लीजिए, बस इन तीन को याद रखिए, काफ़ी हद तक आपके लिए अच्छा रहेगा। स्थानांतरित कृषि श्रीलंका में निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, चेन्ना के नाम से। हिंदू वृद्धि दर किस वृद्धि दर से संबंधित है? 76 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राष्ट्रीय आय से। मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा कब पैसा हो गया? ऑप्शन नंबर आप यहाँ पर बी टिक करेंगे, 1 जून 1964 से हो गया था। समाज शास्त्र सामाजिक कार्य को समझने का विज्ञान है, यह कथन किसका है? ऑप्शन नंबर सी मैक्स वेबर के द्वारा यह बात कही गई है। आर्थिक विकास का आधार क्या है? ऑप्शन नंबर सी सामाजिक संरचना में परिवर्तन।
संस्कृतिकरण की अवधारणा संबंधित है? M.N. श्रीनिवास से। किससे संबंधित है? M.N. श्रीनिवास से संबंधित है। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी का नाम? ऑप्शन नंबर डी मिल्खा सिंह सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सा पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी पुलित्जर पुरस्कार हो जाएगा। मई 2023 में किसने 27वीं बार माउंट एवरेस्ट फतह किया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी किसने? पसांग दावा शेरपा ने। कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 में पाल्म डी और अवार्ड विजेता फिल्म एनाटॉमी ऑफ ए फॉल के निर्देशक का नाम बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर जस्टिन ट्रैड है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 2023 में कब मनाया गया? 31 मई को मनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। जून 2023 में पाकिस्तान को हराकर किस देश ने पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीत लिया है? भारत ने। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर डेनिस फ्रांसिस को। एनसीसी कैडेट के रूप में पर्वतारोहण पाठ्यक्रम को पूरा करने वाली देश की पहली महिला का नाम? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर शालिनी सिंह है। 89 बताइए 3 जून 2023 को आमिर रजा हुसैन का निधन हो गया, कौन थे वे? ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा राजनेता। 1 अप्रैल 2023 को आईपीएल में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर ए खलील अहमद। संगीता चानू किस खेल से संबंधित हैं जिसे NADA ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है? ऑप्शन नंबर ए भारोत्तोलन से संबंधित हैं। अप्रैल 2023 में किस शहर के पान, लंगड़ा आम, समनगरभाटा बैंगन और आदमचीन चावल को जीआई टैग दिया गया? एक का भी नाम पता होगा तो आप समझ जाएंगे। वाराणसी को मिला है ऑप्शन बी। किस राज्य के मिर्चा चावल को जीआई टैग दिया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिहार के मिर्चा चावल को जीआई टैग मिला है। पहला सैन्य अभ्यास चक्रवात 1 यानी कि साइक्लोन 1 भारत और किस देश के बीच सुरक्षा बल के बीच आयोजित हुआ है? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर मिस्र के बीच हो जाएगा। बताएं कि 77वां स्वतंत्रता दिवस 2023 का जो विषय रहा, सब्जेक्ट रहा, क्या था वह? ऑप्शन नंबर आपको भी बताना होगा। राष्ट्र पहले हमेशा पहले। मई 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में क्या रखे हैं? ऑप्शन नंबर सी आपको 96 का टिक करना होगा शंगोल। कृत्रिम पैरों से दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली दुनिया के पहले व्यक्ति का नाम? हरिबुधमागर नेपाल के हैं, डी राइट आंसर है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीत लिया? मैक्स वेस्टारपेन ने जीता है। आईफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया? दृश्यम 2 सही जवाब है। लास्ट क्वेश्चन है मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? नंबर 100 का राइट आंसर पता हो कमेंट करके आप बताइए। इसका जो आप नेक्स्ट सेट नंबर 7 देखने वाले हैं, स्टार्टिंग में ही आपको क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर बताया जाएगा। आपको अगर इस पर पकड़ हो, इसका जवाब पता हो तो आप कमेंट करके बताइए। और भी अगर इस तरह का क्लास देखना हो तो आपको थंबनेल शो कर रहा है, करंट अफेयर्स देखना हो प्लेलिस्ट आकर चेक कर लीजिएगा। साइंस का 1000 क्वेश्चंस का सीरीज आपके लिए है। स्क्रीन पे आपको थंबनेल समझिए कि शो कर ही रहा है, आप लोग चाहे तो इसे देख लीजिएगा।